अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है और सिखाती है कि सब्र, ईमान और दुआ से तकदीर तक बदल सकती है। एक दूर की रियासत में एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार इंसान रहता था, जिसकी जिंदगी शुरू से ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। हालात उसे बार बार ऐसे मोड़ पर ले आते जहां उम्मीद करना भी मुश्किल लगने लगता, लेकिन उसके दिल में अल्लाह से जुड़ा भरोसा कभी कमजोर नहीं पड़ा। कई रातें ऐसी गुजरी जब घर में खाने तक का इंतजाम नहीं था, फिर भी उसने शिकायत की जबान नहीं खोली। वो जानता था कि अल्लाह जिस बंदे को आजमाता है उसी को मजबूत भी बनाता है। उस इंसान का नाम इब्राहिम था। वो बहुत सादा, शांत और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसके पास न दौलत थी न ऊंचा ओहदा, लेकिन उसके दिल में सुकून और ईमानदारी की दौलत भरी हुई थी। उसका घर छोटा और कच्चा था, मगर उस घर में संतोष और दुआ की खुशबू हमेशा बसी रहती थी। वो अपनी जिंदगी को दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई और मेहनत से जीता था। रोज सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, इब्राहिम अंधेरे में उठ जाता। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती, लेकिन वो बिना रुके अपने छोटे से खेत की तरफ चल पड़ता। उसके कदमों में थकान के बावजूद एक अजीब सा भरोसा होता। वो जानता था कि आज की मेहनत भले ही आज रंग ना लाए, लेकिन अल्लाह उसे कभी बेकार नहीं जाने देगा। दिन भर वो मिट्टी से जूझता, पसीना बहाता और अपनी रोजी की तलाश करता। उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू बस चुकी थी और उसकी पीठ पर मेहनत का बोझ साफ दिखाई देता था। कई बार सूरज ढलते ढलते उसकी ताकत जवाब दे जाती, लेकिन उसका हौसला कभी कमजोर नहीं पड़ता। वो काम को इबादत समझकर करता था। कमाई बहुत मामूली होती थी। कई बार जरूरतें बढ़ जाती और आमदनी कम पड़ जाती। मौसम की मार पड़ती, फसलें खराब हो जाती और महीनों की मेहनत पल भर में मिट्टी हो जाती। ऐसे वक्त में भी इब्राहिम ने कभी किसी से जलन नहीं की और ना ही अल्लाह से शिकवा किया। वो हर नुकसान को एक इम्तिहान मानकर सह लेता। जब हालात बहुत ज्यादा सख्त हो जाते और दिल अंदर से टूटने लगता, तब इब्राहिम किसी इंसान के सामने नहीं रोता। वो अकेले में अल्लाह के सामने झुक जाता। उसकी जबान अक्सर साथ छोड़ देती, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी दुआ बन जाते। उसे यकीन था कि अल्लाह उसके दिल की आवाज जरूर सुन रहा है। वो जानता था कि सब्र सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहने का नाम है। इसलिए वो हर दर्द को दिल में समेटकर भी अपने इरादों को कमजोर नहीं होने देता। उसके लिए सब्र एक इबादत था जिसे वो हर हाल में निभाता था। इब्राहिम की जिंदगी में ऐसे भी दिन आए जब उसे लगा कि हर दरवाजा बंद हो चुका है। न कोई मदद करने वाला था, न कोई रास्ता दिखाने वाला। फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वो जानता था कि जब इंसान पूरी तरह अकेला होता है, तब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। दुआ के साथ साथ इब्राहिम मेहनत करना भी नहीं भूलता था। वो जानता था कि सिर्फ मांगने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि कोशिश करना भी जरूरी है। इसलिए वो हर सुबह नए भरोसे के साथ उठता और अपने काम में लग जाता, चाहे दिल कितना ही थका हुआ क्यों ना हो। कई बार दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी नतीजा नजर नहीं आता। ऐसे में उसका दिल मायूस होना चाहता, लेकिन वो खुद को समझाता कि मेहनत करना उसका फर्ज है और नतीजा अल्लाह के हाथ में है। यही सोच उसे हार मानने से रोक लेती। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और इब्राहिम अपनी जिंदगी को सब्र, दुआ और मेहनत के सहारे आगे बढ़ाता रहा। बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के वो अपने रास्ते पर चलता रहा। उसे नहीं पता था कि अल्लाह उसकी जिंदगी में कैसे और कब बदलाव लाने वाला है। फिर एक दिन हालात बदलने लगे। तंगी धीरे धीरे कम होने लगी, काम में बरकत आने लगी और उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। जो दिन कभी बोझ लगते थे, वही अब सुकून देने लगे। इब्राहिम ने महसूस किया कि अल्लाह की रहमत खामोशी से उसकी जिंदगी में काम कर रही है। लोग जो कभी उसकी गरीबी पर तरस खाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे।
اس کی سادگی، ایمانداری اور صبر دوسروں کے لیے مثال بن گئی۔ وہ انسان جو کبھی گمنام تھا اب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگا۔ ابراہیم سمجھ چکا تھا کہ اصلی کامیابی صرف دولت یا آرام کا نام نہیں، بلکہ سکون اور یقین کا نام ہے۔ اس کی زندگی اس بات کی گواہی بن چکی تھی کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور محنت نہیں چھوڑتا، اس کی راہیں خود بخود آسان ہونے لگتی ہیں۔ مشکلیں اللہ کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ امتحان ہوتی ہیں۔ جو انسان صبر کرتا ہے، دعا سے جڑا رہتا ہے اور محنت نہیں چھوڑتا، اللہ اس کی تقدیر ضرور بدل دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، اسے کسی ضرورت مند تک شیئر کریں اور کمنٹ میں صبر لکھیں۔ ایسی ہی حوصلہ دینے والی کہانیوں کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔